हेलो एंड वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग एआई के अंदर में आने वाला एक टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है टू टिपिकल एआई प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो एआई के अंदर में है वो एआई को टास्क को एक प्रॉब्लम के जैसा देखता है। मतलब आप जब एआई पे किसी चीज़ को सर्च करते हो तो वो एक एज ए प्रॉब्लम उसके पास जाता है कि इस प्रॉब्लम पे मुझे अब काम करना है। और वो प्रॉब्लम के लिए वो क्या करता है, वो बेस्ट ऑप्टिमम पाथ को ढूंढता है। एआई के अंदर में जो एआई एजेंट होता है वो अलग अलग पॉसिबल एक्शन उसके ऊपर लेता है और डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट पाथ रहेगा जो है डिसीजन को फाइनल करने के लिए। एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। उसके लिए जाने के लिए तीन रास्ते हैं। तो जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो बेस्ट और मिनिमम कॉस्ट वाला रास्ता को चुनेगा जो आपको जल्दी और आराम से पहुंचा दे। तो एआई इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बाय यूजिंग सर्चिंग फॉर बेस्ट पाथ। मतलब वो बेस्ट पाथ को चुनता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। अगर हम लोग उसको एग्जाम्पल से समझे और डायग्राम से समझे तो क्या है, तो मेनली एआई के अंदर जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स चार तरह के होते हैं। एजेंट्स मेनली काम करते हैं आपको अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहला होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो होता है वो करंट सिचुएशन पर काम करता है। ये जो एजेंट होता है उसको पास्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता है। ये बस करंट आइडियाज पर काम करता है, करंट में जो सिचुएशन है उस पर डिसीजन लेता है। जैसे कि एक मान लीजिए कार चला रहा है तो सामने ऑब्स्टिकल आएगा, ब्रेक लगाना है, इसको इतना ही दिमाग रहता है। दूसरा होता है गोल बेस्ड, जिसमें कि आपको गोल ऑलरेडी दे दिया जाता है। मतलब एक डेस्टिनेशन आपको ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अलग अलग उपाय लगा करके वहां पहुंचेंगे। साथ ही साथ होता है यूटिलिटी बेस्ड। इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हम यूज़र को दे पाए। हो सकता है जैसे कि हम एक डिलीवरी ऐप की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अगर मान के चलते हैं कि आपको एक कपड़े को ऑर्डर करना है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या फिर आपको मिंत्रा से करना है, तो क्या होगा, उसमें आप कंपेयर करके देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर आसान आपको मिल रहा है या सस्ते दाम में मिल रहा है या कौन सी बेस्ट क्वालिटी में। तो वहां पे आपने क्या किया, बेस्ट से बेस्ट यूज निकालने का कोशिश किया। उसीलिए जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है उसमें बेस्ट इनपुट निकालने का कोशिश किया जाता है। साथ ही साथ जो बेस्ट लर्निंग एजेंट्स जो आज के समय में यूज हो रहे हैं वो है लर्निंग एजेंट, जिसमें क्या होता है एजेंट को हम लोग ट्रेन करते हैं। मतलब एजेंट और ज़्यादा पावरफुल होता है जब वो चीज़ों को अडेप्ट करता है। तो लर्निंग एजेंट वो एजेंट है जो समय के साथ अपने आप को इवॉल्व कराता है या अपने आप को और बेहतर बनाने के प्रयास में रहता है। तो ये सब कुछ एजेंट्स है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में लगता है, जिससे हमारा प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर एक पजल दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। तो इसमें होता क्या है, एक पजल दिया गया है, इसको हमको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। तो हमारे लिए ये क्या है, प्रॉब्लम है। ये हमारा एक इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम जो स्टार्ट होगा। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग कर ये सकते हैं, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन कितना है। मतलब इस पजल्स को हमको इस तरह से सॉल्व करना है कि सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, तो ये जो ब्लैक वाला है इसको हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये ब्लैक वाला मूवमेंट करेगा, ये खाली स्पेस में हम लोग मूवमेंट करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो क्या हो सकता है, या तो ये ब्लैक वाला क्या हो सकता है, ये लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है, या तो राइट की तरफ मूव करेगा, या तो ऊपर करेगा, या तो नीचे करेगा। डायगनली तो ये मूव करेगा नहीं। तो इससे हमारे पास चार ऑप्शन निकल कर आता है कि चार ये तरीका है जिससे आपका जो है ये मूवमेंट हो सकता है। मात्र चार तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि चार चार तरीका है। या तो ये लेफ्ट की तरफ मूव किया है इधर, या तो ये डाउनवर्ड मूव किया, या तो साइडवर्ड या अपवर्ड। इस चार पॉसिबल आउटकम के बाद हम देखते हैं कि और क्या पॉसिबल आउटकम हम लोग कर सकते हैं। तो फिर एक बॉक्स को लेंगे, अब ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया तो अब तो लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है। तो यहाँ पर हम पॉसिबल आउटकम देखेंगे, या तो ये लेफ्ट जाएगा या तो ये राइट जाएगा, और तो इसका कोई पॉसिबल आउटकम हमें दिखता हुआ नहीं आ रहा है। उसी तरह इसमें अगर हम लोग बात करें तो या तो ये डाउनवर्ड जा सकता है या अपवर्ड जा सकता है। जो यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है, या तो ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था या तो ये अपवर्ड जा रहा था। उसी तरह इसमें भी या तो ये डाउनवर्ड जा रहा है या तो ये अपवर्ड जा रहा है। अब साइडवर्ड नीचे की बात करें तो या तो ये लेफ्ट साइड जाएगा या तो राइट साइड जाएगा। इसमें क्या होगा, लो ये लेफ्ट गया है तो राइट गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कि जितना भी पॉसिबल स्टेप्स था, ये डायग्राम को समझाने का क्या मकसद था आपको, हमें मतलब ये था कि इसमें हम लोग जितना भी पॉसिबल आउटकम जो हम लोग प्रयास कर सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। टोटल सारे पॉसिबल आउटकम्स को कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं हमें इससे सॉल्विंग प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें हमें पता नहीं होता है कि रिजल्ट हमें क्या करना होता है, बस हम लोग
ट्राई करते रहते हैं, हर पॉसिबल आउटकम्स जो है वो आप करते रहते हैं। जैसे आप लूडो खेलते हो, अगर आपको 6 लाना है तो आपको पता नहीं कि आप कौन-सा चाल चलोगे और आपका 6 आ जाएगा। आप प्रयत्न करते रहते हो, कभी आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और कभी ना कभी आपका 6 आ जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है उसमें हम लोग ट्राई करते रहते हैं न्यूमरस टाइम, 10 बार, 20 बार, 30 बार। आप जब लूडो खेलते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कब आपका 6 आएगा, कब आपका 1, लेकिन आप ट्राई करते रहते हो। तो वही ट्राइंग के लिए हर एक क्राइटेरिया पर आप काम करते हो। आगे अगर हम लोग बात को समझते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का क्या-क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप्स है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। कहने का मतलब है कि आपको आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि इसका इनिशियल स्टेट क्या है, मतलब प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपको क्या चाहिए, मतलब आपका इनिशियल और आपका गोल आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कहाँ से आपको शुरुआत करना है और आपको कहाँ तक जाना है। आगे आप पे क्या-क्या एक्शन उसमें पॉसिबल मूव कर सकते हो। जैसे मान के चलते हैं कि आपको ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है और आपको ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है। ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है। अब ए से बी आपका ए जो है आपका वो इनिशियल पॉइंट हो गया, मतलब बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ए से आप बी की तरफ जाएंगे तो गोल आपका क्या हुआ, ए आपका इनिशियल पॉइंट हुआ और गोल आपका बी जो आपका डिजायर्ड आउटकम हुआ। अब एक्शन क्या, अब ए से बी आप मान लीजिए ए से बी जाने का 4 रास्ता है। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक डायरेक्ट रास्ता है ना? और एक लॉन्गर रास्ता है, तो 4 रास्ता है मान के चलते हैं हम, या 3 रास्ता है ए से बी तक जाने के लिए। तो आप पॉसिबल मूव क्या ले सकते हो? यहाँ पे पॉसिबल मूव क्या होगा? या आप ये पाथ को चुनेंगे या इसको चुनेंगे या इसको चुनेंगे। तो आप सारे पॉसिबल आउटकम को देखते हो और आपके लिए जो बेस्ट पाथ होता है, जैसे ये स्ट्रेट पाथ ए से बी जाने के लिए बेस्ट होता है, उसको उसको चुनते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस चीज़ के बारे में है और आपको डिज़ायर आउटकम क्या चाहिए। उस हिसाब से आप अलग-अलग पॉसिबल मूव कर सकते हो। जैसे वही बताया गया है कि आप सिटी ए में है और आपको अगर सिटी बी जाना है तो अलग-अलग आप या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारा रास्ता होता है, तो बेस्ट पाथ को आप चुनोगे। अब आता है कि सर्चिंग टेक स्ट्रैटेजी, कौन सा ऐसा एल्गोरिदम आप यूज़ करोगे जो आप अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे। तो पहला बात आता है बीएफएस। बीएफएस मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब आपको ब्रेथ की तरफ जाना, मतलब इसमें लेवल वाइज होता है। सबसे पहले ये लेवल 1 पर आप सर्च करोगे। मान के चलते हैं आपको एक नंबर सर्च करना है, वो नंबर है आपका जाकर के 4। तो सबसे पहले आपने ऊपर के लेयर पर सर्च किया, वहाँ आपको वो नंबर नहीं मिल पाया, तो आपने क्या किया, फिर वो नंबर को आप सेकंड लेवल पर खोजने का प्रयत्न किए, वहाँ पर भी आपको नंबर 4 नहीं मिला, तो आपने ये जो ट्राई किया लास्ट लेवल पर आकर के खोजने के लिए, आपका हो गया 0 लेवल और ये आ गया आपका 1th लेवल और ये आपका हो गया 2 लेवल, सेकंड लेवल। तो ये आपका 0 लेवल था, 1 लेवल था, 2 लेवल था, आपने एक एक करके सर्च करने का ट्राई किया। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि आपने ब्रेथ सर्च, इसको हम लोग कहेंगे, इसमें लेवल बाय लेवल हम लोग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर अब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोग डेप्थ जाते हैं। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हम पहले नीचे तक आएंगे कि 4 कहाँ पर है, यहाँ देखा नहीं, इस लेवल पे कहीं पर भी 4 नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर हम बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर बैक करके पीछे जाएंगे, फिर बैकवर्ड, अब तो देखेंगे कि 4 हमारे यहाँ पर है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में लेवल बाय लेवल करते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च में डेप्थ में जाते हैं, मतलब गहराई तक जाते हैं, नीचे तक जा करके अपने डेटा को खोजने का काम करते हैं। साथ ही साथ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, लीस्ट मतलब जो हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ग्रीडी सर्च करते हैं, जिसमें ह्यूरिस्टिक को मेथड को यूज़ करते हैं, जो बहुत ही इफिशिएंट मेथड होता है, मतलब हमारे डिज़ायर आउटकम को पाने के लिए। आगे अगर हम लोग सॉल्यूशन सिलेक्शंस की बात करें तो हम लोग बेस्ट पाथ को चूज करते हैं गोल तक पहुंचने के लिए। जैसे आपको बोल दिया जाए डेस्टिनी ए से डेस्टिनी बी तक जाने का अलग अलग रास्ता है, तो आप अपने बेस्ट रास्ता को चुनोगे जो आपके लिए आरामदायक होगा, जो आपका कम खर्च देगा। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में। तो जो आपने एजेंट को चुना है, जो आपने एक्शन उसको बताया, वो अब आपका काम करेगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया 8 पजल प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पर पहले क्या किया था, हमने अलग अलग 4 स्टेप, ये जो बीच वाला है, बीच वाले में हम लोग ऊपर नीचे या साइड वाइज 4 ही ऑप्शन हमारे पास था। फिर इसमें अलग अलग, अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एट द एंड हमको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे को पता नहीं है कि हमारा सॉल्व कहाँ जा करके होगा, लेकिन एट द एंड ये जा करके कहीं ना कहीं जा करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लोग पॉसिबल आउटकम्स निकालते रहते हैं। इसमें से जैसे एक हम एग्जाम्पल, छोटा एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 1 2 3 से लेकर के मेरे को अरेंज करना है, तो हमने पहले 4 पॉसिबल आउटकम्स इस पर ट्राई किए कि ये जो है ये खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस या तो अपवर्ड मूव कर सकता था,
या डाउनवर्ड मूव कर सकता था या साइडवर्ड, 3 ऑप्शन था हमारे पास। तो एक में हमने साइडवर्ड मूव कराया, एक में हमने डाउनवर्ड कराया, एक में हमने अपवर्ड कराया। ये हम लोग तीनों देख सकते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अब इसमें हम लोग मूवमेंट कराते 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 जब हम लोग आए तो हमारा एक तरह से ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। कैसे शॉर्ट हो गया देखिए, तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें मेरे को जब हम स्टार्ट कर रहे थे, जब हम लोग इनिशियल स्टेट पे थे, मतलब जब हम इस स्टेट में थे, तो मेरे को पता नहीं था कि हमको कैसे करना है। लेकिन जो जो पॉसिबल आउटकम होता गया, आप करते चले गए करते चले गए करते चले गए, और एट द एंड आपका क्या हुआ, आपका जो डिजायर रिजल्ट था कि आपको इसको अरेंज करना था, गोल स्टेट था, वो आपका पहुंच गया। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका इनिशियल स्टेट हुआ और फाइनल आपका गोल स्टेट हुआ, और उसमें आपने जो लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड जो मूवमेंट किया, ये सब आपका एक्शन है, और उस पर किया गया वो सब अप्रोच था। एग्जाम्पल जैसे कि एक रोबोट नेविगेशन करता है, मान लीजिए एक रोबोट जब एक मेज में मतलब पजल में है, या एक इंसान भी हम लोग पजल में रहते हैं, तो हमें पता नहीं होता है, या हम जब पजल खेल रहे होते हैं तो कौन सा रास्ता सही रहेगा, तो हम हर रास्ते को ट्राई करते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक परफेक्ट रास्ता एग्जिट मिल जाता है। जब आप एक मेज देखे होगे, एक पजल देखे होगे, तो उसमें अलग अलग रास्ता होता है घूमने का, जाने का, जो कि आगे चल के ब्लॉक होता है, तो आप हर एक आउटकम्स को ट्राई करने का कोशिश करते हैं। आगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो सिस्टम से सॉल्व होता है। इसमें हेरिस्टिक्स को यूज किया जाता है ताकि इजीली हो सके। हेरिस्टिक मतलब क्या हो, जो काम आपका तुरंत करा दे, इसमें मतलब स्पीड रहे जिसमें। साथ ही गोल ओरिएंटेड होता है, आपका गोल ऑलरेडी पता होता है कि आपको क्या करना है और उसके लिए काम किया जाता है। अगर हम लोग समरी टेबल की बात करें तो सबसे पहला हमारा इनिशियल स्टेट होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। गोल स्टेट होगा, मतलब जहाँ तक पहुँचना है। स्टेज स्पेस होगा, मतलब जितना भी पॉसिबल स्टेट, जितना भी पॉसिबल हम लोग प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं। और साथ ही साथ पाथ कॉस्ट क्या है, मतलब हम जब एक्शन लेंगे तो हमें कुछ खर्च लगेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए हमें फ्यूल का कुछ खर्च लगेगा, तो वही हुआ पार्ट कॉस्ट। तो हमारे सिस्टम में अलग तरह का कॉस्ट लगता है, और उसके लिए हम लोग अलग अलग एल्गोरिदम। अगर आप पूरे सारे चीज़ों को 2 लाइन में समझना चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है, तो हम आपको जस्ट बताते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एआई के अंदर में रहता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, उस प्रॉब्लम से हम लोग पॉसिबल स्टेप्स को खोजते हैं कि हम लोग किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकता है, क्या बेस्ट फाइंडिंग टेक्निक्स होगा, और उसके हिसाब से हम लोग जो है वो अपना गोल की तरफ पहुंचने का कोशिश करते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एक बहुत ही बेसिक मेथड है जो आज के समय में एआई के अंदर में यूज़ हो रहा है, और ये सिस्टम मेनली यूज़ हो रहा है गेम्स में, रोबोटिक्स में, पाथ फाइंडिंग में, प्लानिंग में और साइबर सिक्योरिटी में। तो ये सब अलग अलग बातें जो थी हमने आज पढ़ा कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है वो किस तरह से काम करता है। तो बस ये आज के लिए इतना ही। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एआई का, और आपके एआई का और भी वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक आप आए हैं और आपने वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सीएससी रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड और भी कंटेंट, बहुत बेहतरीन कंटेंट समय समय पर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।